अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल मगनी की लिखी हुई अदब की पहचान के बारे में। तो अदब की पहचान के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे भी बहुत सारे सवालात होते हैं। किसी की भी हालात ज़िंदगी से ज़्यादा सवालात होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हर दिन आपको उर्दू हिंदी सब पढ़ाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल मगनी रियासत बिहार के दानिश्वर, अक्लमंद, तनकीदी निगारों मुमताज़ होते हैं, शुमार होते हैं। अहद हाजिर इस ज़माने में शेर व अदब और फ़िक्र नज़ियात के वुसअत और सफ़ाफ़त के साथ पेश करने वालों में और एक मखसूस तनकीदी उसूल मकबूल में, यानी आज के ज़माने में शेर व अदब को मकबूल बनाने में इनका भी हाथ है, इनकी ख़ास खिदमत है ना। ये जो थे वो, अब हम इनकी थोड़ी सी ये पढ़ेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश जो होती है वो 1934 में होती है। कब होती है? डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश 1934 में जिला औरंगाबाद में। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका टोटल क्लियर हो जाएगा, फिर आप सब सवाल के लेते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी जो थे वो शेर और अदब की दुनिया में बहुत मशहूर और मारूफ है। उन्होंने लिखे डॉक्टर अब्दुल अदब की पहचान। तो सबसे पहले जानेंगे उनकी पैदाइश कब हुई। तो 1934 में जिला औरंगाबाद में। कहाँ हुआ? औरंगाबाद में। उनके वालिद का नाम जो था मौलाना अब्दुल रऊफ। क्या नाम था? मौलाना अब्दुल रऊफ। और उनके वालिद जो थे वो आलिम दीन थे। ये देखिए आपका सवाल। डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ और वो एक आलिम दीन थे। तो वालिद का असर तो बच्चों पर अवश्य होता है, हाल में होता है। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। ज़्यादातर जो पढ़ा लिखा माहौल होता है वो अपनी इब्तिदाई शुरुआती तालीम जो थे वो घर पर, इब्तिदाई यानी शुरुआती तालीम घर पे हो गई। फिर आगे की तालीम के लिए, यानी मजहबी तालीम के बाद आगे की तालीम के लिए मदरसा शमसुल हुदा में उन्होंने अपना दाखिला करवाया। कहाँ करवाया? मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला करवाया और उस मदरसे से आलिम की संद हासिल की। क्या बने वो? आलिम बने। संद के माने डिग्री होता है, तो आलिम की डिग्री हासिल की, याद रखना आप। फिर कह रहा है असली तालीम यानी दुनियावी तालीम। दीनी तालीम तो वो आलिम बन चुके थे, अब असली यानी दुनियावी तालीम भी उन्हें हासिल करनी थी, तो उसकी तरफ भी अपने कदम को बढ़ाया और अंग्रेजी में MA किया। अंग्रेजी ऑनर्स हुआ और उसमें इन्होंने MA मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिया इंग्लिश में, ठीक है। फिर उनके बाद जो है उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, मुलाजमत की। मुलाजमत के माने नौकरी होता है। मुलाजमत की, और मुलाजमत अंग्रेजी के लेक्चरर की। जब उन्होंने नौकरी की तो अंग्रेजी के लेक्चर, क्योंकि सब्जेक्ट उनका वही था, तो ये अंग्रेजी के लेक्चरर हो गए और लेक्चरर पटना यूनिवर्सिटी में हुए। तो सवाल होगा कि डॉक्टर अब्दुल मगनी कहाँ, मतलब कहाँ जो थे लेक्चरर हुए? तो पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए। उसके बाद हम आता है कि जब ये जो अंग्रेजी के लेक्चरर थे तो पटना से इनका तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफर करने के बाद वो कहाँ जाते हैं? तबादला जो BN कॉलेज में हो जाता है उनका, फिर ठीक है। ये पटना यूनिवर्सिटी के बाद कहाँ हो जाता है? BN कॉलेज में उनका तबादला हो जाता है। और उन्होंने जो अपनी जिंदगी गुजारी और जो किताबें लिखी उनका खास मौजू था इकबाल। उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी को जो लिखा है किताबों को, उनका खास मौजू क्या था? इकबाल। अल्लामा इकबाल के बारे में तो जानते होंगे। और इन्होंने इन्होंने यानी डॉक्टर अब्दुल मगनी ने लगभग 20 किताबें लिखी है। कितनी किताबें? 20 किताबें लिखी है। डॉक्टर अब्दुल मगनी ने 20 किताबें भी लिखी है। और फिर इनके चंद किताबों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे जाज़ाए इत्तेदाल, उसके बाद आता है नुक्ता नज़र, जाज़ा इत्तेदाल, नुक्ता नज़र और तश्कील जदीद वगैरह वगैरह। बहुत सारी किताबों को इन्होंने लिखा है। तो ये इनकी हालात ज़िंदगी थी, कैसे कैसे पढ़े, कहाँ गए, फिर पटना में लेक्चरर हुए, फिर पटना यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से इनकी हालात ज़िंदगी हमने पढ़ा। फिर इनकी वफात भी होती है। इनकी वफात 5 सितंबर 2006 को। कब हुई इनकी वफात? 5 सितंबर 2006 को इनकी वफात हो जाती है। और वफात होती कहाँ है? पटना में होती है। कहाँ होती है? जी हाँ, इनकी वफात जो होती है वो पटना में होती है। तो ये इनकी हालात जिंदगी रही कि कैसे कैसे ये इनकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर इन्होंने अपनी तालीम कहाँ तक हासिल की, कैसे हासिल की, इनकी वफात कब हुई। तो ये हमने डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात जिंदगी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर अब्दुल मगनी ने जो ये अदब की पहचान लिखी है, तो अदब की पहचान है क्या
और कैसे करते हैं हम इसको पढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की लिखी हुई अदब की पहचान के बारे में। तो हम जानते हैं कि आप में अदब है और अब आप अदब से बैठ करके पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल मगनी के बारे में। तो सबसे पहले कहा है कि अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते नहीं हैं। अदब पढ़ने वाले की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन समझने वाले की तादाद कम होती जा रही है। अदब को पढ़ सब रहे हैं, समझ कम रहे हैं। आजकल नॉवेल, कहानी, किताब, इस टाइप की कहानी किताबें जो है नॉवेल, कॉमिक्स वगैरह, हर लोगों के घरों में ये किताबें आपको आसानी से मिल जाएगी, मेज पर, टेबल पर रखी हुई, मगर इनकी अकल, असली कदर शनासी लोग पहचानते नहीं इनको। चुनांचा अदब के नाम को पढ़ लेना और बाजार में चलती हुई चीजों को फर्क जान लेना, ये अब अदब लोगों में नहीं रहा कि पढ़ तो लिए लेकिन अदब को पहचान लें कि क्या है नहीं है, इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। फिर डॉक्टर अब्दुल मगनी साहब लिखते हैं कि इस सूरत के नतीजे आज अदब और गैर अदब खिल्त मिल्त, क्या खिल्त मिल्त यानी मिलजुल करके रह गए। पता ही नहीं चलता कि कौन अदब वाले लोग हैं और कौन बेअदब है, कौन बाअदब है। ऐसे खिल्त मिल्त यानी मिल करके रह गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज मैं अदब पे गुफ्तगू करूं। ये अदब होता क्या है? अदब बहुत सारी चीजें, आज हम किताब पढ़ते हैं तो किताब से हमें अदब मिलता है। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है किताब जो पढ़ते हैं ना वो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए नहीं पढ़े, जिंदगी के लिए पढ़े। अदब हमारी जिंदगी में, इस्लामी जिंदगी में बहुत जरूरी है और अदब का होने से ही तो इंसान होता है। इल्म तो शैतान में भी था, है ना? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। फिर कह रहे कि यहाँ पहुंचकर हमें अपनी हकीकी मुश्किल का एहसास होता है कि गर्चे तारीफ और तस्वीरें होती चली आ रही है और इस मौजू की बेशुमार किताब, यानी सवाल ये होता है कि क्या किसी जबान में लिखी जाने वाली हर इल्मी तहरीर अदब है? यानी किसी भी जबान में हमने बहुत सारी चीजों को लिख दिया तो क्या वो अदब हो जाता है? नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि फलसफा, मुआशियात जो होता है वो अदब हो जाता है, तो नहीं दोस्तों। अदब किसी को पढ़ लेने से, कहीं पर लिख देने से अदब नहीं होता। अदब तो हमारी जाती जिंदगी में होनी चाहिए, इसीलिए अदब होना इंसानी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अदब पढ़ने वालों की जिंदगी संख्या तो रोज रोज बढ़ती जा रही है लेकिन समझने वालों की संख्या घटती जा रही है। इसलिए आज अदब खिलमिल होकर रह गया। तो अदब के बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके सवाल के बारे में कि अदब होता क्या है। दो तरीके के लोग होते हैं अदब करने वाले। तो अब हम सवाल में चलते हैं कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालत जिंदगी से चंद सवाल थे, तो हम आपको सवाल पढ़ाते हैं। डॉक्टर, ये अदब की पहचान इतना ही लिखना है आपको, जो बोर्ड में आएगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो अब हम सवाल हल करते हैं, ठीक है? पहला सवाल है आपका, निसाब में शामिल अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? अदब किसने लिखा? तो आपसे बेहतर कौन जानता होगा? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने। किसने? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने। ये जो निसाब का मतलब किताब होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? किताब। तो निसाब में शामिल अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मगनी। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा, डॉक्टर अब्दुल मगनी कब और कहां पैदा हुए? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी 1934 में बिहार के औरंगाबाद में पैदा हुए। कहां हुए? डॉक्टर अब्दुल मगनी औरंगाबाद बिहार के शहर 1934 में पैदा हुए। ये भी क्लियर? तीसरा है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की दो किताबों के नाम लिखिए। तो अभी मैंने पढ़ाया कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की बहुत सारी किताबें हैं, जादा-ए-इत्तेदाल और तश्कील-ओ-जदीद। क्या? जादा-ए-इत्तेदाल और तश्कील-ओ-जदीद। फिर हम पढ़ेंगे चौथा सवाल, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल की? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में आलिम की संदा हासिल की। अभी पढ़ाया मैंने आलिम की, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको जो डिस्प्ले पे सवाल जो पढ़ाया था। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल की? तो डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में आलिम की संदा हासिल की, यानी वो आलिम बने। क्या बने? आलिम की संद यानी डिग्री। फिर आपका पांचवा सवाल आता है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? जी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी, याद है? पटना यूनिवर्सिटी से लेक्चरर हुए थे अंग्रेजी के। तो यही है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज पटना कॉलेज से किया था। अब एक सवाल है कि एक सवाल आपका आता है कि अदब की पहचान के बारे में बताइए। आपका किताब कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी की हालात जिंदगी तनकीदी निगाही पर, तो आप लिखेंगे डॉक्टर अब्दुल मगनी की पैदाइश यहाँ हुई ऐसे। और अदब की पहचान के बारे में, तो अदब को जानते तो सभी लोग लेकिन पहचानते सभी लोग नहीं है। आज अदब और गैर अदब खिल्त मिल्त होकर के रहे हैं।
हर लोगों के घरों में किताब मिल जाएगी, लेकिन अदब नहीं मिलेगा। तो आज आप अहद करो कि आपको अदब सीखना है। तो ये चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया और उम्मीद है कि नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही आपको सामने पढ़ाऊंगा। ये ऐसे पढ़ना आपको अच्छा लगता है या फिर ऑफलाइन में फेसलेस पढ़ाता हूँ, दोनों में क्या अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल वैसा का वैसा ही पढ़ाऊंगा। यदि आप ऐसे बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं बोर्ड पे हर दिन पढ़ाऊंगा आपको। अगर इससे पहले जो मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन क्लास, वैसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको वैसे ही पढ़ा दूंगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें अपने एग्जाम की तैयारी में।